तो आज श्री गौरंग महाप्रभु जी का आविर्भाव दिवस है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे एक भजन से, जिसमें भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के गुणों का गान किया गया। ये भजन श्री लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। परम करुणा बहु दुई जान निताई गौरचंद्र। सब अवतार सार शिरोमानी केवल आनंद कंद। सब अवतार सार शिरोमानी केवल आनंद कंद। भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय छाइया से रस मजिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया से रस मजिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई ए मन दयाल दाता। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई ए मन दयाल दाता। पशु पाखी जोरे पाषाण विदारे सुनी जार गुण गाथा। पशु पक्षी जोरे पाषाण विदारे सुनी जार गुण गाथा। संसारे मझिया रोहिलो पड़िया से पर नहीं को आशा। संसारे मजिया रोहिलो पड़िया से पदे नहिलो आशा। अपना करमा भुंजाए समान कहे लोचन दास। आपन करमा भुंजाए समान कहो लोचन दास। परम करुणा बहु दुई जाना निताई गौरचंद्र। परम करुणा बहु दुई जाना निताई गौरचंद्र। सब अवतार सब अवतार सारा शिरोमानी केवल आनंद कंद। सब अवतार सारा शिरोमानी केवल आनंद कंद। सब अवतार सारा शिरोमानी केवल आनंद कंद।
श्री कृष्णा। ये 2 मिनट हम लोग पंचतत्व मंत्र हरे कृष्ण मंत्र जस्ट पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ आज भगवान को पुकारिए, हृदय के साथ, इंटेंसली, गहराई के साथ। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। अभी बोलिए जोर से, जय श्री कृष्ण। वेरी लाउडली, प्रभु नित्यानंद हे गौरांग, जोर से बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जोर से पुकारे, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से पुकारिए जोर से, हरे कृष्णा हे गौरांगा हे गौरांगा गौरांगा। जय सचिनंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हे हरे हरे राम हरे राम
Ram Ram Hare Hare. Very loudly please. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Gauranga Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Everybody Hare Krishna He Gauranga please. Hare Rama सब लोग एक साथ बोलिए लाउडली. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम लास्ट बार और जोर से लाउडली. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय गौरनिताय 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 गौरनिताय. जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे. हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल. जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद.
श्री गौरंग महाप्रभु की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिनि गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम यहाँ पर भगवान श्री गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। मैं श्री गुरु श्रील प्रभुपाद और हमारी परंपरा के सारे आचार्यों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक मूर्ख व्यक्ति भी भगवान श्री गौरंग महाप्रभु का गुणगान कर सकता है। मैं आप सब एकत्रित वैष्णव का भी आशीर्वाद लेना चाहूँगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने महान ग्रंथ लिखा है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, दुष्कर्म हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
हरे कृष्ण। एक बहुत समय से काम कर रहा है, प्रसाद भी नहीं लिया उसने भी, इसका फास्ट ब्रेकिंग का टाइम आ गया। जब ये प्रसाद लेगा फिर ये लेगा उसके बाद। टीम वर्क। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो इतने बड़े लेखक हैं चैतन्य चरितामृत के, वो कहते हैं दुष्करम सुकरम भवेत। दुष्करम यानी बहुत कठिन कार्य, बहुत मुश्किल कार्य, सुकरम भवेत बहुत सरल हो जाता है। कैसे? श्री गौरंग महाप्रभु को याद करने से। और सुकरम दुष्करम भवेत, जो आसान कार्य मुश्किल हो जाता है अगर हम भगवान को भूल जाते। तो आज हम एकत्रित हुए भगवान श्री गौरंग महाप्रभु का गुणगान करने के लिए। इसके बारे में अभी सुंदर भजन आप सब ने गाया, जो हमारे फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, इनको बहुत प्रिय था ये भजन। ये भजन प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में एटलांटा जॉर्जिया में ये भजन गा रहे थे, और ये भजन के बाद प्रभुपाद जी उसका अर्थ समझा रहे थे, परम करुणा का। और अचानक वो बिल्कुल भाव विवल हो गए, इमोशनल हो गए, एक्सटैटिक भाव में, और कहने लगे लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद दे आर सो मर्सीफुल। भगवान श्री गौरंग और नित्यानंद इतने दयालु हैं। दे हैव कम टू दिस रिमोट प्लेस, इतने दूर के स्थान में पहुँचे। प्रभुपाद की दृष्टि से अमेरिका बहुत दूर का स्थान है और मायापुर हेडक्वार्टर्स है। अभी कुछ दिन पहले मैं मायापुर में ही था, जहाँ पर प्रभुपाद जी रहते थे उस कमरे में, और मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी ने कितना त्याग किया। इतने शांत, इतनी अच्छी जगह, भगवान का धाम छोड़कर न्यूयॉर्क जैसे बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पतित स्थान में जाकर गौर नेताई की कृपा को प्रचार किया ना। तो ये जो भजन अभी आपने गाया, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हैं। परम करुण पहु दुई जन निताई गौर चंद्र। उन्हें भगवान गौरंग नित्यानंद परम कृपालु हैं। भगवान कृष्ण भी कृपालु हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा कैसी है? कृष्ण बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जैसे आप समर्पण करोगे वैसे मैं आपको इनाम दूंगा। अगर आप 25% समर्पण करोगे तो 25% में। कृष्ण एक टीचर की तरह है। जैसे आप अगर एग्ज़ाम में 35 नंबर लिखते हैं तो 35 ही मिलेंगे, पासिंग के लिए 35 नंबर। लेकिन हो सकता है आप 33 लिखें, 34, कभी कभी टीचर कुछ थोड़ा ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, एक्स्ट्रा मार्क। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था बनारस में, तो अपने शिक्षक को रोज़ थोड़ा महाप्रसाद देता था, तो उससे मुझे थोड़ा ग्रेस मार्क्स मिल जाते थे। तो उससे मैं कॉलेज में मेरा फर्स्ट नंबर आया। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ये सीक्रेट मेरा। ज़्यादा पढ़ाई के बिना थोड़ा प्रसाद देना है ना, और ऑफकोर्स स्वयं प्रसाद खाना। लेकिन कृष्ण ये बोलते हैं कुछ आपको करना होगा, फिर मैं आपको हेल्प करूँगा। कृष्ण ऐसे टीचर हैं कि आप जितना लिखोगे उतने मार्क्स देंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे टीचर हैं? बस कुछ करना नहीं है, बस आप एग्ज़ाम हॉल में आओ, तुमच्या नाव काय सांगा, रोल नंबर, फुल मार्क्स। ऐसे टीचर यहाँ प्राधिकरण में है कोई कॉलेज? जस्ट नाम लिखो, फुल मार्क्स। महाप्रभु बोलते हैं जस्ट दीनहीन यतच्छिलो। आप क्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, आईटी से हो, यूटी से हो, आप बहुत अच्छे ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण परिवार से हो, या आप एकदम अधम ऐसे परिवार से हो जहाँ पर स्वपच परिवार से हो, फर्क नहीं पड़ता। महाप्रभु बोलते हैं जस्ट आओ, बस कीर्तन में गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पात्र न देखे, क्वालिफिकेशन नहीं देखते कि आपके कपड़े भगवे हैं या सफ़ेद हैं, आप बहुत अच्छे गायक हैं या आपकी आवाज़ कौवे की तरह है। भगवान ने देखते नहीं।
आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, करोड़ों रुपए है, या बिल्कुल इतना है कि जस्ट कल के लिए भोजन भी मुश्किल से हो रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बस फुल मार्क्स, जस्ट कम, आप आओ मंदिर में बस। लेकिन नित्यानंद प्रभु उससे भी दयालु हैं। कुछ कुछ विद्यार्थी हैं, उनको बताया जाए कि एग्ज़ाम हॉल में आना है, बस अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, तो बोलते हैं ओह नाम लिखना, सुबह 8 बजे हरे कृष्ण। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो अधिकांश विद्यार्थी सुबह 7:45-8 बजे उठते ही थे, तो कई विद्यार्थियों को जाने में असुविधा होती है, वो आ भी नहीं सकते। उसके लिए नित्यानंद प्रभु हैं, वो घर घर जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं। हाँ सांगा तुझा नाव काय, रोल नंबर फुल मार्क्स। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। और नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं शिला प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। पृथ्वी के हर देश में, गांव में मेरा नाम फैलेगा, सब जगह पे लोग गाएंगे हरि हरि। आपकी आवाज़ से लगता है आप थके हुए हैं। आपने अपना व्रत तोड़ा कि नहीं तोड़ा अभी तक? कितने भक्तों ने व्रत तोड़ लिया? अभी नहीं तोड़ा। कितने नहीं तोड़ा? अरे इसका मतलब कई है जिन्होंने व्रत रखा ही नहीं है। अगर मैं पूछता नहीं रखा तो कोई बताता नहीं, तो ये तरीका है बताने। लेकिन कोई बात नहीं, आपने तोड़ा हो या नहीं तोड़ा, इतनी ज़ोर से बोलिए कि आवाज़ कम से कम ज़्यादा दूर नहीं, गोलोक वृंदावन तक जाए। हरि 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 हरि। यही बात आज लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं। केवल आनंद कंद। महाप्रभु का प्रोसेस क्या है? आनंद कंद, जस्ट जॉयफुल, आनंददायक। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे गोपति प्रभु जी बता रहे थे, वो मेरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन वो मेरे बारे में नहीं है। लेकिन सच्चे वैष्णव जब बोलते हैं तो हृदय के सब गंदगी निकल जाती है। तो जब आप बैठे हैं कीर्तन में गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं, तो आपके सब हृदय के अनर्थ दूर हो रहे हैं। ये साइलेंट सर्जरी हो रही है, हृदय की सर्जरी। और ये सर्जरी में फ़ायदा क्या है? कोई चार्जेस नहीं है, और साथ साथ सर्जरी के बाद प्रसादम है। ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जैसा ट्रीटमेंट दें। फ्री सर्जरी और बाद में फीस्ट खा के जाओ। तो इसीलिए बताया गया केवल आनंद कंद। तो महाप्रभु की कृपा से हम सब आए हैं। आज हम गौरंग महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। और लोचन दास ठाकुर ये भजन में बोल रहे हैं, भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। एक पॉइंट मैं बता रहा था, केवल आनंद कंद का मतलब है सिर्फ चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग, कीर्तन, नृत्य और प्रसाद। आप बोलोगे प्रभु जी फिर प्रवचन कसाला मग? कीर्तन, नृत्य, प्रसाद में प्रवचन नहीं आता। प्रवचन कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रवचन इसीलिए कि आपकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, नाम में श्रद्धा। महाप्रभु जो आए हैं धरती पे विशेष करके कृपा देने के लिए नाम के रूप में। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार वैसे शास्त्रों में पहले से भी था, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसको सबको उपलब्ध करा दिया, सबको एक्सेस करा दिया। से कई बार कोई सिग्नल होता है लेकिन सबको एक्सेस नहीं होता, उसके लिए पासवर्ड चाहिए होता है। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? उसका पासवर्ड खोल दिया, फ्री एक्सेस, सबको फ्री दे रहे हैं। हरि नाम दीना ही न यता छिलो, हरि नाम उद्धारी। बस वो यही चीज़ चाहते हैं कि आप इस तरीके को ग्रहण करें। आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? जो उन्होंने दिया है हमें वो स्वीकार करें और वो दूसरों को वितरित करें। ये शिला प्रभुपाद जी की इच्छा थी। मैं सोच रहा था आज 2019 है, जब पहला कार्यक्रम निगड़ी में शुरू हुआ था तो सन 1994 में, ऑलमोस्ट 25 साल हो गए कार्यक्रम करते हुए। और हमारे अर्चे वगैरह की स्थापना करके कितने साल हो गए? 7 साल, 8 साल हो गए। हरी गोविंद जी 8 साल के हो गए। हरे कृष्ण।
लास्ट टाइम गोवर्धन पर्वत धारण किया था। तो 25 साल पहले जब यहाँ पे प्रवचन शुरू हुआ था हमारे गोपालाचार्य प्रभु जी के घर में, 1993 नहीं, राधे श्याम प्रभु जी ने शुरू किया था। तभी उस समय क्लास में 20-25 लोग आते थे और गुरुवार को कार्यक्रम होता था निगड़ी कृष्ण मंदिर में, तभी 50-100 लोग आते थे। और आज देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं। तो ये गौरंग महाप्रभु की कृपा है, हम सिर्फ इसके इंस्ट्रूमेंट है। ये भगवान का कार्य सब जगह पर फैल रहा है और हमारे से भगवान क्या आशा करते हैं? भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, जिसका जन्म हुआ है भारतवर्ष में। आप में से कितने हैं जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है? हरे कृष्णा। जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उनका जन्म नहीं हुआ, वो सीधे ऊपर से आ गए। जैसे देवता आते हैं गौर पूर्णिमा के लिए, है ना। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा आपने व्रत रखा है तो हाथ ऊपर करने की शक्ति नहीं आ रही। कितने भक्त, कितने लोगों ने भारतवर्ष में जन्म लिया है? अच्छा, अभी हरि बोल, अभी और आ गए सब। वेरी तो आप सबको भगवान चैतन्य महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, ही इज ऑर्डरिंग ईच वन ऑफ यू। ये नहीं खाली ब्रह्मचारी को या गृहस्थ को या सन्यासी, सबको बोल रहे हैं जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपने जन्म को सफल बनाओ। कैसे? परोपकार। परोपकार का मतलब क्या है? अगर आप बीमार व्यक्ति को दवाई देते हो तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद दूसरी बीमारी आ जाएगी। आफ्टर ऑल बीमारी बंद हो जाए तो पूरे मेडिकल इंडस्ट्री नष्ट हो जाएगी, सब प्रॉब्लम हो जाए। तो बीमारी रहने वाली है। इवन जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट दवाई देते हैं, फिर भी मृत्यु होती है, दोनों की, पेशेंट की भी डॉक्टर की भी अल्टीमेटली। नहीं तो आप किसी को मदद नहीं कर सकते मटेरियल लेवल पर, लेकिन अगर आप किसी को कृष्ण नाम लेने में सहायता करते हो तो वो सबसे बड़ी परोपकार है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ऐसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को और डोनेशन देते हैं, मान लो पहले ज़माने में गाय दान में देते थे, एक एक गाय को सोने से सजा के, एक एक गाय के ऊपर 1 किलो गोल्ड, प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड लगाते। 1 किलो सोना, मतलब कितना दाम होगा उसका? हरे कृष्ण। मैंने सुना है कि 10 ग्राम सोने का कितना दाम होता है आजकल? 30,000 नहीं, कितना? 33। यस, ये बिजनेसमैन मिल गए। यस, 33,000। जब मैं छोटा था मेरे दादाजी बोलते थे न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाओ, तब पढ़ता था उसमें 10 ग्राम का कीमत 900 रुपये होता था। तभी थोड़ा सा बढ़ गया, 40 गुना ज़्यादा। तो 33,000 फॉर 10 ग्राम्स, मतलब 1 किलो का कितना हुआ? 33 lakhs। करेक्ट, 33 lakhs। और 1 करोड़ गाय, तो करोड़ गाय का कितना हो गया? करोड़ किलो का। हरे कृष्ण। ना बैलेंस शायद आप में से बहुत कम लोगों के पास हो। तो इतना अगर आप दान देते हो और दूसरी और किसी एक व्यक्ति को बोलते हो कि आप कृष्ण का नाम लो, बोलो हरि 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 हरि, तो आपने किसी को एक बार हरि नाम लेने के लिए बोला, वो डोनेशन ज़्यादा मूल्यवान है। बस हमें यही करना है जो आज हम कर रहे हैं। एकत्रित हो, कभी 1000 लोग, कभी 100, कभी 10, या कभी खाली परिवार के सदस्य, और हरि का नाम लो। महाप्रभु का यही उपदेश है। वो घर घर, नित्यानंद और हरिदास ठाकुर घर घर बेचे थे, शुन शुन नित्यानंद शुन हरिदास। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर सब जाओ, प्रति घरे जाए मांगी यही भिक्षा, सबसे ये भिक्षा मांगो। क्या? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। आप घर घर जाओ, लोगों को बोलो कृष्ण ही आपके माता हैं, कृष्ण ही आपके पिता हैं, कृष्ण ही आपके सब। बस यही सेवा हमें करनी। और ये सुंदर मंदिर का उद्देश्य है। ये मंदिर इतने सारे सिंसियर भक्तों की सहायता से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से बना है। इसका उद्देश्य यही है कि आप सब नियमित रूप से आएँ, भगवान गोविंद जी का दर्शन करें, और उससे भी ज़्यादा, दर्शन से भी ज़्यादा भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम लें। ये नाम ही महाप्रभु का मुख्य गिफ्ट है। अरे नाम ही भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। जैसे हम किसी का वार्ड दिवस मनाते हैं, जन्म दिवस, तो हम पूछते हैं उसको क्या पसंद है,
जैसे कोई भक्त को हम पनीर पसंद है, हम पनीर बनाते हैं। किसी भक्त को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को खीर पसंद है, किसी को पूरन पोली पसंद है। आज नहीं, आज एकादशी प्रसाद है, कल के लिए। तो ऐसे भगवान गौरंग को क्या प्रसन्न है। भगवान गौरंग एक बार कुछ एक अपने लिमिटेड भक्तों को बोल रहे थे एक मीटिंग में, बोले यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, निरंतर लो कृष्ण नाम। अब निरंतर कृष्ण नाम लो। निरंतर मतलब हर शनिवार को या रविवार को, निरंतर मतलब हमेशा। तुकाराम महाराज भी यही बताते हैं, जितने भी संत हुए सभी परंपराओं में वो सिखाते हैं कि भगवान का नाम लो, जागते हुए, सोते हुए, उठते हुए, हमेशा गाओ हरि हरि। हम देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक बोलते हैं। एक तरफ मैं और मेरे पार्टनर भीमसेन प्रभु, और तीसरे पार्टनर वेदांत, और चौथे गोपति प्रभु। हम 4 हैं और आप लोग 400 हैं। देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक बोलते हैं हरि 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 हरि। हरि 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 हरि। लास्ट मैंने बोल दिया हरि हरि। मैं प्लेयर भी और अंपायर भी होता, सब ये मटेरियल वर्ल्ड का सब सेटिंग्स रहते हैं। अब लगेगा प्रभु जी मजाक क्यों कर रहे हैं। नहीं, आपने 1 मिनट में 30 बार हरि का नाम लिया। भक्ति विनोद ठाकुर ये बोलते हैं यही चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए। एक सुंदर भजन है, जीव जागो गौरचंद्र बोले, मतलब जागो जागो बोल रहे हैं। तुम्हारे लोइते आमी होइनु अवतार। आप बोलिए तुम्हारे लोइते आमी, बोलो होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर, के आछे तोमार। तुम्हारे लोई तो आम्ही होईनो अवतार। आय हॅव एडवेंटेड टू हेल्प यू। तुमच्यासाठी अवतार घेतलाय मैंने, आपके लिए अवतार लिया। आपके लिए मतलब हम सब के लिए, बद्ध जीवों को बचाने के लिए। और कोई अवतार भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान कृष्ण आते हैं, पहले भगवान नरसिंह देव आए, हिरण्यकशिपु का ओपन हार्ट सर्जरी, फ्री सर्जरी। भगवान वराहदेव आए और बस हिरण्याक्ष को एक टच किया, उसकी मृत्यु। और वही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष अगले अवतार में आए, अवतार नहीं जन्म में आए, और वो है नाम क्या उनका, नहीं हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के बाद नेक्स्ट रावण और कुंभकर्ण। आप सब वैष्णव इसलिए असुरों के नाम शायद भूल जाते होंगे, कि मुझे याद रहते हैं अपने नेचर के अनुसार। रावण कुंभकर्ण, रावण और कुंभकर्ण को भगवान ने अपने तीरों से अंत कर दिया। बस कृष्ण प्रेम नहीं, बस सर्जिकल स्ट्राइक, फिनिश, खत्म। इसके बाद नेक्स्ट इनकारनेशन है, नेक्स्ट असुर है शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान चक्र से खत्म। कोई उसको नया रिक्रूटमेंट नहीं है, उसको प्रोग्राम में नहीं बुलाया, उसको उनको भक्त नहीं बनाया। लेकिन यही सब राक्षस कलयुग में किस रूप में आते हैं, जगाई मधाई। और भगवान उनको कृष्ण प्रेम दे रहे। जगाई मधाई के क्या क्वालिफिकेशन। जगाई मधाई इतने पापी थे, इतने पापी थे। आजकल हम पढ़ रहे हैं टेररिज्म बहुत फैला हुआ कश्मीर में। बड़े बड़े, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये सभा को अशुद्ध नहीं बनाना चाहता, लेकिन ऐसे ऐसे टेररिस्ट हैं, बहुत भयानक हैं। लेकिन जगाई मधाई उनसे कई ज़्यादा थे। उनके सामने, जगाई मधाई के सामने ये सब केजी स्टूडेंट्स। जगाई मधाई जो है इतने भयानक थे, इतने पाप करते, घर में आग लगाना, मर्डर करना, परस्त्री संग करना, चोरी करना, ये तो उनके दैनिक क्रिया थे, नियम पूर्वक करते। साधना 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 पाप, और कभी टाइम वेस्ट नहीं करते।
किसी न किसी को मारना ही है, कोई नहीं मिला तो एक दूसरे को मार। यस, अव्यर्थ कालम, डू नॉट वेस्ट। लेकिन जब जगाई मदाई का उद्धार हो गया, ये कहानी कई बार आप लोगों ने सुनी है, जब मैं जस्ट 2 मिनट में बताऊंगा जगाई, क्योंकि कहानी मेरे को बहुत प्रिय है मेरा नेचर के अनुसार। तो जगाई मदाई बहुत बड़े पापी थे, और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर घर घर जाके लोगों को हरि नाम दे रहे थे। वो जगाई मदाई के पास गए कि आप हरि का नाम लो, और जगाई मदाई इतने गुस्से हो गए, वो मारने के लिए आए नित्यानंद प्रभु को। वो शराब पिए हुए थे, नशे में थे, और नित्यानंद प्रभु बलराम जो लक्ष्मण है, जो अनंत शेष है, जो सारे ब्रह्मांडों को अपने फणों के ऊपर धारण कर रहे हैं, वो डर के मारे भाग गए। और हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी है, वो भी भाग गए। और जब चैतन्य महाप्रभु का समाचार दिया और प्रार्थना की, भगवान आप इनका उद्धार करो, महाप्रभु बोले इनका उद्धार हो गया, क्योंकि इन्होंने आपके दर्शन कर लिए। और थोड़े दिनों बाद नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर उसी जगाई मदाई के पास फिर से गए और उनसे निवेदन किया, आप हरि का नाम लो, एक बार बोलो हरि हरि। लेकिन जगाई मदाई आपकी तरह इतने पुण्यात्मा नहीं थे, उनको और गुस्सा। बोले तुम कौन हो बताने वाले हमें? बोले मेरा नाम अवधूत। अवधूत? तो जगाई मदाई जो शराब पी रहे थे, वो मटका लेकर जोर से आक्रमण किया, और महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के माथे से खून बहने लगा। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं, जब उनके माथे से खून बह रहा था तब वो कहने लगे कि मुझे आपने मारा, कोई बात नहीं, अब फिर से आप एक बार सिर्फ हरि का नाम लो। इधर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को समाचार मिला कि उनके प्रिय नित्यानंद प्रभु का जीवन खतरे में है, तो वो आग, क्रोध से आग बबूले हो गए। प्रभुपाद बोलते हैं ही वॉज एंग्री लाइक फायर, अग्नि की तरह उनकी आंखें लाल। चक्र, और उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। हजारों हजारों सूर्य के समान वो चक्र आया, और महाप्रभु जो त्रिनादपि सुनिचेन सिखाते, अपने भक्त की रक्षा के लिए इतने क्रोधित हुए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको रोक दिया। इधर मदाई ने जब नित्यानंद प्रभु पे आक्रमण किया था, सेकेंड टाइम मदाई मारने जा रहे थे, जगाई ने बचा दिया था। तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, इनको माफ़ कर दो, इनको नहीं मारो। अगर आपने इनको मारा तो सबको मारना होगा। सब एक ही कॉलेज से हैं, सब एक ही कैटेगरी के। एक्चुअली फैक्ट है। हम सब जो कलयुग में जन्मे हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरीवन इज मोर और लेस जगाई मदाई। कोई 90%, कोई 100%। अगर आपको लगता है मैं जगाई मदाई नहीं हूँ, तो आप सुपर जगाई मदाई। हम सब पतित हैं। एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, मैं कैसे महाप्रभु के मिशन में आ गया, राधा कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य कैसे मिला? प्रभुपाद जी बोले आपका कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, बस मैंने बनाया क्वालिफिकेशन। जैसे किसी के पास कोई हॉल में आने का टिकट ही नहीं है, उसके पहचान का कोई व्यक्ति है, वीआईपी सीट में बैठा है और एक सीट खाली, आ जाओ बैठ जाओ उधर। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा हमें प्रभुपाद से मिली। तो जगाई मदाई, नित्यानंद प्रभु बोलेंगे इनको माफ, और इन दोनों में जगाई मदाई, मदाई ने मुझे मारा लेकिन ये जगाई, इसने मेरी रक्षा की, मेरे प्राण को बचाया। महाप्रभु ने कुछ जगाई जगाई, आपने मेरे निताई की रक्षा की। भगवान ने तुरंत गले लगाया, उसको कृष्ण प्रेम दे दी, और वो आनंद से भगवान के प्रेम में विवल होके गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मदाई को, जगाई को कृष्ण प्रेम मिल गया, और मदाई वो डर गए अब भगवान को देखकर। मदाई भगवान के चरणों में गिरे और बोले, प्रभु आम्ही दोघे पार्टनर, त्यांनी केला मी पण केला, हम दोनों ने एक ही किया, उसने चोरी किया मैंने किया, हम दो बहुत अच्छा संबंध है हमारा। अगर आप इसको माफ़ कर रहे हो तो मुझे भी माफ़ करो। नहीं, महाप्रभु का क्रोध कम नहीं हुआ था। बोले मैं तुमको कभी नहीं माफ़ कर सकता, क्योंकि तुमने निताई पर आक्रमण। नित्यानंद और गौरंग दोनों एक हैं एक्चुअली,
दोनों अलग भी हैं लेकिन दोनों एक हैं। अगर आप एक में श्रद्धा रखते हो और दूसरे की निंदा करते हो तो आपका पतन हो जाए। अगर आप मेरी कृपा को चाहते हो तो आप नित्यानंद प्रभु से माफ़ी मांगो। और मदाई ने नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लिया, उनको भी कृष्ण प्रेम लिया। हुआ ये कि जगाई मदाई दोनों इसको मतलब दोनों कृष्ण भक्ति में आ गए और दोनों कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब उत्साह से कीर्तन कर रहे। हुआ ये कीर्तन में सारे डिवोटी स्पर्श कर रहे थे और अचानक महाप्रभु का शरीर जो गोल्डन सोने के समान चमक रहा था वो काला हो गया। सारे भक्त देख रहे ये क्या हो गया। इमेजिन आप कोई भक्त को देखते हैं जो प्रोग्राम में आए, उनका वाइट कॉम्प्लेक्शन है और निकलते समय काले हो गए। अरे बोल क्या हुआ, क्या गटर में गिर गए आप, क्या हो गया आपको क्या होगा। सब घबरा गए महाप्रभु को देखकर। महाप्रभु बोले आप घबराओ मत, ये सब जगाई मदाई के पाप मेरे अंदर आ गए हैं। आप और जोर से गाओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये पाप सब चले जाएंगे और ये उनके शरीर में जाएंगे जो भक्तों की निंदा करते। और जगाई मदाई की कृपा से महाप्रभु कृपा से जगाई मदाई का उद्धार हो गया। अब इसके बाद ये समाचार यमराज के पास पहुँचे। आप सब जानते हैं यमराज को, नहीं? आप में से कितने भक्तों ने नाम सुना है यमराज का और गए भी हो गए आप, कोई बात नहीं। मैं बोलूँगा नहीं कि हाथ ऊपर करो या नहीं, क्योंकि बुरा लगेगा। लेकिन अभी आपके सब के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गए। आज आप गौर पूर्णिमा के दिन आए और भगवान के सामने अभी आप नृत्य करोगे, अगर उत्साह से डांस किया तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर आप हल्के हल्के डांस किया तो 50% नाश होंगे। ये नया किताब है कृष्णानंद संहिता, उसमें लिखा है। आज के दिन आपको ऐसा डांसिंग करना है कि बस ये फ्लोर टूटे नहीं लेकिन फिर भी बाकी सब रहे। और नीचे प्रसादम गिर गया तो प्रसादम हॉल में नहीं। तो उत्साह से डांस करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य भागवत में लिखा है, इससे लिखा है कि जब डिवोटीज हाथ ऊपर करते हैं तो स्वर्गलोक के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब भक्त पृथ्वी पे पैर रखते हैं तो निम्न लोकों के पाप दूर हो जाते हैं, और जब भक्त इधर उधर देखते हैं जहाँ वो दृष्टि डालते हैं वहाँ के पाप दूर हो जाते। तो जगाई मदाई के सारे पाप दूर हो गए और यमराज को समाचार मिला। यमराज ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया जिसका नाम है चित्रगुप्ता। यस, सबका अकाउंट रखा जाता है, आपका भी। सब बुरे कार्य, अच्छे कार्य तो होते ही नहीं है ज़्यादा, लेकिन बुरे कार्य। चित्रगुप्ता, जगाई मदाई का पासबुक खोलो, उनके अकाउंट बताओ। चित्रगुप्ता बोले महाराज जी, असंभव कार्य करने के लिए आज्ञा मत दीजिए। हमने 100 क्लर्क रखे हैं फुल टाइम, खाली जगाई मदाई का फाइल अपडेट करने के। 100 क्लर्क फुल टाइम शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं, और वो इतने तंग आ गए, बोले हम VRS ले रहे हैं, अभी हम बिना पेंशन के VRS ले लेंगे, लेकिन ये काम नको ना ही पाए। क्यों? जैसे वो लिखते जगाई मदाई ने चोरी की, एक और जगाई मदाई ने अरे नहीं पाए, और उनके पाप इतने भर गए एक पर्वत के समान। और भगवान गौरांग नित्यानंद को छोटा छोटा करके एक राई के समान, ऐसे छोटे से दाने की तरह कर दिया, उसको समुद्र में फेंक दिया। जब ये समाचार यमराज को मिला, यमराज को एकदम इतना शौक लगा कि वो बेहोश हो गए। अभी ऐसा मत सोचिए कि देवताओं के फीलिंग्स नहीं होते, उनको भी कभी चक्कर आ जाते हैं जब वो देखते हैं कि निगड़ी में लोग कितने पाप कर रहे हैं ना। खाली निगड़ी नहीं, सब वर्ल्ड में। तो देवताओं को शौक लगा। अब सारे देवता परेशान हो गए, यमराज बेहोश हो गए, मतलब पुलिस फोर्स खत्म। तो ब्रह्मा जी और शिव जी, एक कान में ब्रह्मा जी, दूसरे कान में शिव जी, जोर से गाने लगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इस कीर्तन की आवाज़ सुनकर यमराज जी खड़े हो गए और जोर से बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और यमराज डांस करे, ब्रह्मा जी डांस करे, शिव जी राग नाचे, प्रभु शंकर हैल दिगंबर।
शिव जी नाच रहे थे, कपड़े गिर गए, पता ही नहीं। वैसे भी शिव जी को अटैचमेंट नहीं है कोई। उधर शिव जी के 2 बेटे, उनका नाम है गणेश और कार्तिक। पापा डांस करें, हम भी डांस करें और कीर्तन में। फिर गरुड़ जी किसके साथ डांस कर रहे हैं? अनंत शेष। अब जानते हैं सांपों के गरुड़ जी की दोस्ती नहीं होती, क्योंकि सांप गरुड़ जी को देख के भाग जाते हैं, और गरुड़ जी सांप को देखकर सोचते हैं महाप्रसादे गोविंद। गरुड़ जी के लिए ये सब 4 नियम लागू नहीं होते, और जो उनके ऊपर नियम लगाता है उसका पतन हो जाता है ना। वो एक ऋषि मुनि थे कोई, तब ये कीर्तन इतना फैल गया। अभी मैं रिसेंटली कलकत्ता में था और राधानाथ स्वामी महाराज ने एक कहानी बताई, वो मैं रिपीट करूँगा। महाराज बोल रहे थे कि जब जगाई मधाई का सुधार हो गया, उन्होंने हेड शेव किया, वो तुरंत फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गए, उनको तुरंत ले लिया, 6 महीने वेट भी नहीं करना पड़ा उनको, इतने स्पेशल कैटेगरी है। और जगाई मधाई 128 माला जप करने लगे, अपना हेड शेव किया, तिलक लगाए, प्रचार करने लगे, और उनकी कृपा से कई लोग भक्त हो गए। वो भक्ति वृक्ष प्रोग्राम चलने लगे, और धीरे धीरे उनका हृदय इतना परिवर्तित हुआ कि वो एक दिन अकेले स्थान में गए नित्यानंद प्रभु के पास, और रो रो के बोलने लगे कि हमने आपके प्रति इतना अपराध किया है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमने जिस देह की पूजा संकर्षण करते हैं, जिस देह की पूजा ऋषि मुनि करते हैं, उस देह पे हमने पत्थर से आक्रमण किए, मैं माफ़ कर दो। नित्यानंद प्रभु बोले आप मेरे बेटे की तरह। जब कोई बेटा गलती करता है तो माता पिता उसके अपराध को तुरंत माफ़ कर देते हैं। आपके सारे अपराध क्षमा हो गए, आपने हरि का नाम लिया। फिर भी जगाई मधाई बोले लेकिन हमें पता नहीं किसका किसका अपराध किया, हम किससे माफ़ी मांगे, हम इतना पाप किए। नित्यानंद प्रभु बोले आप एक घाट बनाओ, और वो घाट बना के, गंगा किनारे घाट बना के वैष्णव की सेवा कर। आज भी वो घाट है, मधाई घाट। तो सबको घाट बना के सबको प्रणाम करते। और लेकिन कुछ लोग थे पुराने शत्रु, वो देखते हैं तुम वही हो जगाई मधाई, तुमने हमारे घर में आग लगाई थी। वो पत्थर लेकर जगाई मधाई को मारने लगे। और जगाई मधाई जब पाप के मूर्तिमान स्वरूप थे, वो चोट खाने के बाद वो पत्थर को हाथ में लेते और देते, बोलते कि आप ये फिर से मारो, हमें फिर से मारो, क्योंकि हम बहुत पापी हैं। ये देखो, ये भगवान गौर निताई की कृपा का प्रभाव है कि दीन हीन यत छीलो हरि नाम उद्धारे। मैं छोटी सी एक कथा, गोपति प्रभु जी ने मुझे कहा था कि महाप्रकाश लीला थोड़ा सा बोलना। मैं बाल्य लीला नहीं बोल पाया क्योंकि दूसरी लीला शुरू हो गई, और सुबह राधा प्रसाद प्रभु जी ने कवर किया था बाल्य लीला कवर किया, तो मैं बस ज़्यादा। महाप्रभु का अवतार हुआ, आप सब जानते हैं। आज के दिन गौर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा था। हजारों लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। न केवल हिंदू, मुसलमान भी। हिंदू स्नान कर रहे थे, बोल रहे थे हरि 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 हरि, और हिंदुओं को देखकर मुसलमान मजाक कर रहे थे हरि हरि। आपको नहीं आता करना, कोई बात नहीं। तो हिंदू मुसलमान सब मिलके कीर्तन कर रहे थे। उस समय भक्त प्रार्थना कर रहे थे ये चंद्र ग्रहण हमेशा लगा रहे, क्योंकि सब हरि नाम लेते रहे। बहुत सारी कहानी। अद्वैत आचार्य शांतिपुर में डांस कर रहे थे। महाप्रभु एक सांप आता है, एक सांप के साथ महाप्रभु खेलने लगते हैं, और शची माता घबरा के बोलती है गरुड़ गरुड़। लेकिन वह सांप जब जाने लगता है, निमाई उसको पास में बुलाते हैं, वह सांप कॉइल्स बना के और निमाई उसके ऊपर लेट जाते हैं। इस तरह से भगवान बहुत सुंदर। एक बार तो 2 चोर आते हैं, वो दोनों चोर निमाई को दूर कहीं ले जाते हैं। निमाई ये लो, ये मिठाई है, संदेश, और निमाई उनके गोद में चले जाते हैं। वो चोर किस लिए ले जाते हैं उनको? क्योंकि वो उनके सोने के सिर के ऊपर जो गले में जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, कानों में ऑर्नामेंट्स चुराने चाहते हैं। और जगन्नाथ मिश्र निमाई के पिता माता ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर है निमाई, कहाँ पर है? और निमाई वहाँ 2 चोर के साथ दूर दूर चलते हैं, और एक्चुअली निमाई उनको मोहित करते हैं। और वो 2 चोर जो है घूमकर वापस जगन्नाथ मिश्र के घर ही आ जाते हैं।
उनको लगता है कि वो कहाँ पहुँच गए, उनके अड्डे में, लेकिन कहाँ पहुँच गए होते हैं एक्चुअली वो निमाई के घर में। और निमाई को बोलते हैं निमाई उतर जाओ, घर आ गया। और निमाई हंस के बोलते हो माझा घर आला। और जगन्नाथ मिश्र देखते निमाई निमाई। आप सोचिए, आप माता पिता, आपका बच्चा 2 घंटे के लिए गायब है, निमाई कुठे कहाँ गए थे आप? निमाई बोले मैं रास्ता भूल गया था, ये 2 सज्जन मुझे लेकर आए। जगन्नाथ मिश्र कौन है? ये लो उनको इनाम दो, सिल्क की पगड़ी दो। लेकिन वो देने गए तो दोनों चोर भाग गए, जान बची लाखों पाए। ऐसे एक बार एक ब्राह्मण आए और उनके घर में उनके गले में डीटी थी जिसका नाम था बाल गोपाल। जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल से जगन्नाथ मिश्र के घर में आए। जगन्नाथ मिश्र ने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? बोले मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं घूमता रहता हूँ बस। अच्छा हुआ आप आए, आप प्रसाद लीजिए। तो तुरंत उसने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया। जैसे ही भगवान को ऑफरिंग करने गए और मंत्र बोले, निमाई ने चावल में हाथ डाला, खाने लगे और वो ब्राह्मण जोर से बोले हाय हाय। ये ब्राह्मण रोने लगे, बच्चे ने मेरा ऑफरिंग स्वीकार, ऑफरिंग नष्ट कर दिया। जगन्नाथ मिश्र निमाई 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 को मारने गए, लेकिन निमाई भाग गए। ब्राह्मण बोला कि देखो आज मेरे भाग्य में नहीं है कुछ खाना, आप मुझे कुछ फल दे दो, कंदमूल दे दो। नहीं आप प्लीज़ फिर से पकाइए, फिर से किचन सफाई किए, फिर से ऑफरिंग बनाया। निमाई को दूर ले गए माताओं के पास। एक माता, निमाई आप उधर क्यों जाते हो? वो मुझे, निमाई ने जवाब दिया, वो मुझे बुलाता है। निमाई, अनजाने व्यक्ति के घर भोजन नहीं खाना चाहिए, इससे जाति नष्ट हो जाती है। निमाई हंस के बोले जाति? मैं तो ग्वाला हूँ, ग्वाला। मैं गाय चराता था पूर्व जन्म में, इसलिए अब अच्छा जन्म मिल रहा है। ऐसे बात करते करते जैसे सेकेंड टाइम ऑफरिंग शुरू हुआ, निमाई पहुँच गए, चावल में हाथ डाला और ब्राह्मण जोर से बोले और निमाई फिर से भाग गए। जगन्नाथ मिश्रा बहुत निराश हो गए। ब्राह्मण जाने लगे, लेकिन रास्ते में उन्होंने विश्वरूप को देखा, निमाई के बड़े भाई। ये कौन है? सब बोले ये निमाई के बड़े भाई हैं। विश्वरूप ने उनसे निवेदन किया, प्लीज़ आप फिर से पकाइए। नहीं मुझे कोई बात नहीं, मुझे कुछ फ्रूट्स दे दो, मुझे दुख नहीं है। आपको दुख नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी रो रहे हैं, आप उनके लिए। ठीक है। 3rd टाइम, अब रात अर्धी रात्रि हो गई। निमाई को दूर ले गए, अप्पू घर के पास कहीं दरवाज़ा बंद कर दिया और हाथ में लाठी लेके निमाई के पिताजी बैठे थे, सिक्योरिटी। और अर्धरात्रि में एक देवी ने प्रवेश किया। वो देवी कौन सी है? हाँ, इस्कॉन में बहुत प्रिय है, गोपति प्रभु जी अच्छी तरह से जानते स्पेशली प्रवचन में बहुत बार आती है वो। इस्कॉन में एक मंत्र है, इसको बोलते हैं निद्रा देवी आ जाती है, वो है ओम नमो भगवते वास। और एक मंत्र सब लोग जाग जाते हैं, वो है, हाँ अभी रुक जाओ 15 मिनट। मैंने सुबह कुंज बिहारी में यही लेक्चर दिया और एग्जैक्टली यही आंसर मिले। इससे मालूम पड़ता है इस्कॉन यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। सबके ऊपर निद्रा देवी की कृपा है। अब मैं बोलूँ कुंभकर्ण की कृपा है तो बुरा लगता है, लेकिन निद्रा देवी बहुत अच्छा लगता है। और सब देवी देवता भगवान के दास हैं, इसलिए हम दासानुदास। अभी लास्ट कहानी, लास्ट ये जो इंसिडेंट है, तो निमाई अब तीसरी बार जब ब्राह्मण ने ऑफरिंग शुरू किया, निमाई आए, हाथ डाला, खाने लगे और ब्राह्मण जोर से बोले, लेकिन कोई उठा ही नहीं। निमाई हंस के बोले, ब्राह्मण तू माझ्या नावाचा जप करतो, मला बोलवतो आणि मी आल्यावर म्हणतो हाय हाय। समझ में आया कि नहीं मेरा मराठी? आप मेरे नाम का जप कर रहे हो और मैं आने पे हाय हाय बोल रहे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। आप नंद बाबा के घर भी आए थे। निमाई उनको कौन सा रूप दिखाते हैं? कितने? अष्टभुज। भीमसेन प्रभु को याद है, वो भी ब्राह्मण के साथ थे वहाँ महाप्रसाद के समय। तो अष्टभुज रूप दिखाते हैं। अष्टभुज में क्या होता है? यस, हर साल मैंने कहानी बताई है। 8 हाथ में क्या होता है? शंख चक्र गदा पद्म। 4 तो 50% पासिंग मार्क्स। और नहीं, मोबाइल लैपटॉप नहीं होता है, नहीं। और 2 हाथ में मुरली और बाकी 2 हाथ में नहीं।
मक्खन खा रहे थे। और फिर दृश्य बता वृंदावन, और फिर अचानक मोर की आवाज़ और कोयल की आवाज़ और गाय अभी करके देखिए, ये बहुत भूखे गाय हैं तो आवाज़ 0 वॉल्यूम तो और फिर ब्राह्मण को बोलते हैं, हे ब्राह्मण, मैं इस कलयुग में नाम प्रचार करने आया हूँ, पृथ्वी के हर देश गांव में मेरा नाम फैलेगा, सब लोग गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये समाचार कि मैं कृष्ण हूँ ये किसी को बताना मत, अगर बताया तो आपकी आयु खत्म हो जाए। वो ब्राह्मण फिर जब महाप्रसाद खाने लगा, जय बाल गोपाल सारा मुंह पे लगा दिया और सब लोग उठ गए, हरि बोल ब्राह्मण क्या झाला, ऑफरिंग सफल हो गया। इसका मतलब अरे मैं बताऊं उनको ये कृष्ण है, भगवान है, आप इनकी, लेकिन भगवान ने बोला था किसी को मत बताना। और ब्राह्मण नवदीप में रहे। समय हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट में मैं थोड़ी सी लीलाएं बोलूँगा महाप्रकाश की। महाप्रकाश का मतलब क्या है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के भाव में आ गए, सबकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। एक भक्त को बोले मेरा अभिषेक करो, जैसे आज आपने देखा अभिषेक, राधा प्रसाद प्रभु लगता है कुछ उनको दिव्य एम्पावरमेंट मिला है। मैं बहुत सारे अभिषेक देखे हैं लेकिन ये तो इतना सुंदर अभिषेक है ना। तो भगवान ने बोला मेरा अभिषेक करो, उनका अभिषेक पुरुष सुक्त प्रार्थनाएं गा के। फिर भगवान बोले मेरे को भूख लगी है, तो कई भक्त ले आए, हजारों नारियल ख़त्म, बहुत सारे खीर सब खा लिया, रोटी खा लिया, और चाहिए। भक्त बोले प्रभु जी कहाँ, सब खत्म हो गया, हमारा किचन डिपार्टमेंट ख़त्म। तो भगवान शांत हो गए। और फिर भगवान बोले एक माता जी थी, जब उनका अभिषेक हो रहा था, जैसे आप देख रहे थे अभिषेक सीनियर डिवोटीज पहले करते हैं, लेकिन कुछ भक्त पीछे से अभिषेक में सहायता करते हैं, वो दिखाई भी नहीं पड़ते। तो एक माता जी है अभिषेक में सहायता कर रहे थे, महाप्रभु ने उसको पहले देखा, बाकी भक्तों को देखा। भगवान की दृष्टि आगे भी है पीछे भी है। कई बार भगवान की लाइन उल्टी चलती है, पीछे वाले को जल्दी एंट्री मिल जाती। तो भगवान ने उससे पूछा आपका नाम क्या है? और माता जी ने बताया मेरा नाम है दुखी, ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आज से आपका नाम होगा सुखी। कोई भक्त बोले प्रभु मेरे फैमिली मेंबर्स भक्त नहीं हैं, उनको भक्त बना दो। सबके आशीर्वाद, सबके इच्छा पूरी की। और फिर भगवान ने बुलाया श्रीधर खोला बेचा को, बहुत गरीब थे, केले के पत्ते बेचते थे, और महाप्रभु उसके पास आके बार्गेनिंग करते थे, क्या दाम है इसका? 2 रुपये, 2 नहीं 50 पैसे दूंगा। प्रभु जी आपको विश्वास नहीं है, सामने दूसरी दुकान है उससे ले लो। भगवान हंस के बोले नहीं तुमच्या सारखा चांगला विक्रेता आहे, मला दुसरा कोणी नहीं पाहिजे। फिर श्रीधर बोलते प्रभु मैं थोड़ा प्रॉफिट ले रहा हूँ, आधा प्रॉफिट गंगा को देता हूँ। गंगा मेरी दासी है, मेरे चरणों से आ रही है, मेरे को दे दो। तो उसको लगा अरे क्या बकवास कर रहे, गंगा मेरे चरणों से आ रही है, विष्णु। लेकिन आज वही श्रीधर खोला बेचा जो फटे हुए कपड़े पहनते थे, जिनके घर में छत से पानी गिर रहा था, आज लक्ष्मीपति भगवान उनकी दुकान पे आके बार्गेनिंग कर रहे। और महाप्रकाश लीला में श्रीधर को भगवान ने कौन सा रूप दिखाया? कृष्ण बलराम। वो देख के बेहोश हो गए। और फिर भगवान बोले श्रीधर वरदान मांगो। श्रीधर बोले मला काही नहीं पाहिजे, बस तुमची सेवा पाहिजे। नहीं कुछ तो मांगो। श्रीधर मैं तुमको एक गांव दे देता हूँ, आपको दुकान खोलने की जरूरत ही नहीं, वो गांव का ही आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो। भगवान एक ही चीज़ दो मुझे। क्या दो? वो नीमाई मेरी दुकान में बार बार आता रहे और मेरे से बार्गेनिंग करे। फिर भगवान ने हरिदास को बुलाया, हरिदास मांगो, वरदान मांगो। आपको 22 मार्केट में पीटा गया था, तब आपकी रक्षा के लिए भगवान ने क्या किया? आपके शरीर, मेरे शरीर को ढक दिया। 22 मार्केट में पीटने के बाद आप मांगो वरदान। हरिदास ठाकुर ने क्या वरदान मांगा? हरिदास ठाकुर बोले कि मुझे भक्तों के घर में एक कुत्ते का जन्म दे, क्योंकि भक्तों के घर में कुत्ते होंगे तो महाप्रसाद मिलेगा, और एक कुत्ते को भी भगवत प्रेम मिल जाता है। बाल्य लीला में कुत्ता था, महाप्रभु के साथ रहता था, और भगवान ने उसको भी कृष्ण प्रेम दिया, वो भी भगवत धाम। फिर भगवान ने बुलाया मुरारी को, मुरारी
मुरारी को बोला मेरे रूप को देखो, और कौन सा रूप दिखाया? सीताराम। मुरारी ने देखा, यहाँ भगवान ऑल्टर खोला, पर्दा खोला, देखा तो सीताराम। आपको कैसा लगे पर्दा खुलने पे सीताराम और लक्ष्मण और बहुत सारे बंदर छलांग लगा रहे हैं, जय श्री राम। आपकी आवाज़ से लगता है कि आप थके हैं, जय श्री राम। अभी आपको हनुमान जी की कृपा मिल गई है। और मुरारी गुप्ता ने अपने आप को देखा तो उनके पीछे एक पूंछ आ गई थी, वो बंदर बन गए थे। आपको कैसा लगेगा? आप उठे प्रोग्राम में और पूंछ, अरे मुरारी तुम भूल गए तुम कौन हो? तुम समुद्र पार करके गए थे सीता का पता लगाने के लिए। तुम ही हो जिसने लंका नगरी को जलाकर भस्म कर दिया, और आज मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा, मांगो वरदान। तो मुरारी गुप्ता ने क्या वरदान मांगा? मुरारी गुप्ता ने क्या वरदान मांगा? मुझे आपके भक्तों का संग दो, जो आपको प्रभु मानते हैं, अपने आप को सेवक मानते। फिर भगवान ने बुलाया नेक्स्ट अद्वैत आचार्य। अद्वैत अद्वैत, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं धरती पे आया हूं, वरदान मांगो। और अद्वैत आचार्य ने क्या वरदान मांगा? वो विश्वरूप देखा हो महाभारत में, महाभारत का विश्वरूप आपने देखा? महाभारत। तो जब भगवान ने विश्वरूप जो अर्जुन को दिखाया था, वो हजारों हाथ, हजारों सिर, और फिर नित्यानंद प्रभु आ गए और अद्वैत नित्यानंद डांस करने लगे और विश्वरूप डांस करे। इमेजिन विश्वरूप, 1000 हाथ वाला कोई डिवोटी डांस, डर भी लगेगा ऐसे, एक हाथ लगा तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और फिर भगवान ने रूप को बदल दिया और अद्वैत बोले, नित्यानंद अरे तू कैसा आया? आपको बुलाया नहीं था। और लास्ट सबको कृपा दिखाने के बाद कौन बच गया? मुकुंद। श्रीवास प्रभु ये देखो मुकुंद अब खिड़की के बाहर खड़े हैं, ड्रामा चल रहा है समझे, इनके ऊपर भी कृपा करो। नहीं, इसके ऊपर कभी कृपा नहीं की। ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये क्या है, जब भक्ति के साथ होते हैं, भक्तों के साथ तो हरे कृष्णा गाते हैं, और मायावाद के साथ होते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि करते हैं। इसको नहीं बुलाएंगे। मुकुंद दत्त रोने लगे, प्रभु जी को पूछो क्या कभी मुझे कृपा मिलेगी? क्या मुझे कृपा मिलेगी? भगवान ने जवाब दिया, उसको बोलो उसको कृपा मिलेगी, लेकिन 100 लाख जन्म के बाद। अभी आपको कोई बोले प्रभु जी आपको कृपा मिलेगी 100 लाख जन्म बाद, तो आप क्या सोचोगे? प्रभु जी आप बोलोगे ठीक है नंतर बगू या मैं दूसरे मंदिर में जाता हूँ 19 लाख जन्म के बाद फिर देखेंगे, हरि बोल। लेकिन मुकुंद दत्त इतने खुश हो गए, आई विल सी माय लॉर्ड, मुझे भगवान के दर्शन होंगे सिर्फ 100 लाख जन्म बाद, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान बोले मुकुंद जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, उधर से नहीं खिड़की से आ जाओ, आ जाओ। उन्होंने तुरंत बुला दी। तो भक्त बोले मुकुंद भगवान बुला रहे हैं। मुकुंद बोले हाँ मुझे मालूम है, 100 लाख जन्म नहीं, अभी तुरंत वेटिंग लिस्ट 100 लाख कन्फर्म, VIP CMP कोटा, चैतन्य महाप्रभु कोटा। और भगवान बोले मुकुंद आपके सारे अपराध नष्ट हो गए क्योंकि आपने मेरे भरोसा किया। अब वरदान मांगो, क्या चाहिए? मुकुंद ने क्या वरदान मांगा? प्रभु आपके दर्शन हो रहे हैं, दर्शन इंपॉर्टेंट। वराहदेव का पहला दर्शन किसने किया था? हिरण्याक्ष। नरसिंह भगवान का पहला दर्शन प्रीमियम शो किसने किया था? हिरण्यकशिपु प्रभु ने, लेकिन वो शरण में नहीं आए। कंस के धोबी ने भी कृष्ण को देखा था लेकिन शरण में नहीं। कुब्जा ने कृष्ण को देखा लेकिन शरण में आए। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, आपकी शरण में आऊँ, आपकी सेवा करूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मुकुंद जब जब मैं आऊँगा आप भी आओगे और आप कीर्तन करोगे, और जो आपके कीर्तन को सुनेगा उसका हृदय पिघल जाए। समय हो गया और कौन रह गया था? लास्ट एकदम लास्ट, शची माता। देखो अभी मैं अगर समझो संसार में कोई मंत्री बनता है या पोस्ट पे होता है तो पहले अपने परिचित लोगों को ज़्यादा हेल्प करते हैं, नहीं नेचुरल है। लेकिन महाप्रभु भेद नहीं करते, सब पे कृपा कर रहे हैं, अपनी माता पे कृपा नहीं कर रहे। और भक्तों ने पूछा प्रभु व्हाट अबाउट शची माता, शची माता पे कृपा क्यों नहीं कर रहे? भगवान बोले कि उसने अपराध किया। किसके प्रति अपराध किया? अद्वैत आचार्य। क्या अपराध किया?
ऐसा नहीं कि उन्होंने बड़ा व्हाट्सएप के ऊपर कोई गंदा आर्टिकल लिखा हो या कोई पब्लिक निंदा की हो। निंदा क्या की थी? छोटी सी निंदा की भी नहीं थी, मन में। क्योंकि निमाई के बड़े भाई का नाम था विश्वरूप, और विश्वरूप के छोटे भाई का नाम था गौरहरि। निमाई के 3 नाम थे, गौरहरि, निमाई और विश्वम्बर। और बाद में सन्यास के बाद नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। तो विश्वरूप अद्वैत आचार्य का संग करते थे, सुबह से लेकर शाम तक हरि कथा हरि नाम। ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। अगर आप पूरा समय कृष्ण भक्ति करोगे तो संसार की आसक्ति छूट जाएगी। अगर आप भगवान का नाम अच्छे तरीके से लोगे तो संसार की आसक्ति छूट जाएगी। इसलिए आप अगर संसार में बार बार जन्म लेना चाहते हैं तो भगवान का नाम सच्चे दिल से मत लो। आप ये मत बोलो, क्या नहीं बोलना है? हरि हरि। नहीं नहीं, मत बोलो, क्या नहीं बोलना है? हरि हरि हरि। तो विश्वरूप इस संग के कारण सन्यासी बन गए। एक्चुअली उनके माता पिता सोचे थे शादी करेंगे, उसकी जब मालूम पड़ा तो तुरंत घर छोड़ के चले गए, सन्यास ले लिया और भ्रमण करते करते अंत में महाराष्ट्र में आए। कहाँ पर? पंढरपुर। और वहीं पर समाधि ले ली। तो इनको क्या लग रहा था कि ये जो अद्वैत है ना, इसके कारण हमारा बेटा इस्कॉन में, मतलब कृष्ण भक्ति सन्यासी बन गया है ना। ये अद्वैत नहीं है, द्वैतमय है, ये कपटी है, ये छली है, माइंड में सोच रहे थे। देखो, अपराध न केवल फिजिकल होते हैं, मतलब शब्दों में गाली देना तो बुरी बात है, मन में सोचना भी बुरा है, तो उसको कृपा नहीं मिलेगी। मुझे डर क्या है, शची माता सोच रही थी कि मेरे दूसरे बेटे निमाई को कहीं नहीं ले जाए, नहीं कि ऐसा नहीं कि दूसरा बेटा भी भक्त बन जाए, इसलिए वो मन ही मन अपराध कर रहे। तो महाप्रभु बोले कृपा नहीं मिलेगी। फिर भक्तों ने प्रार्थना की, कोई उपाय बताइए। भगवान ने बोला एक ही उपाय है। और क्या उपाय है? अद्वैत आचार्य के चरण धूले। तो अद्वैत आचार्य के पास गए, बोला चरण की धूली चाहिए। किसके लिए? शची माता। शची माता वो देवहूति है, वो देवकी है, वही है जो यशोदा माता है, वो कौशल्या है, वही प्रश्नी है, जिसके गर्भ में भगवान गौरांग 13 महीने तक रहे। चैतन्य महाप्रभु 9 महीने नहीं, 13 महीने तक रहे, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे गौर पूर्णिमा का। ये आज के दिन वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं 2 दिन सबसे इम्पोर्टेंट है गौड़ी वैष्णव का, एक नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा। जो भी 2 दिन में कीर्तन करते हैं, व्रत रखते हैं और अंत में डांस करते हैं, कैसे धीरे धीरे या उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक उनको कृष्ण प्रेम मिलता। तो शची माता के जब ऐसे अद्वैत गुणगान कर रहे थे शची माता का, कि शची माता तो उनके घर में भगवान रहे, मैं उसको ऐसे बोलते बोलते बेहोश हो गए। भक्तों ने चरणों की धूल ली और शची माता को दी, और धूल लेके शची माता बेहोश हो गए। और ये कथा सुन के आप सब भी होश में आ गए। तो ये 3-4 मैंने कहानियाँ बताई महाप्रकाश के। भगवान सबकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। आज जब भगवान के दर्शन खुलेंगे तो आपके सामने भी वही भगवान गौरंग हैं जो हरिदास ठाकुर के सामने थे, मुरारी गुप्ता के सामने थे। आप भी वही चीज़ मांगो। ये सब भक्तों ने क्या मांगा? किसी भक्त ने बोला नहीं प्रभु जी मला एक रो हाउस दिया, है ना। किसी ने बोला नहीं भगवान मेरे बच्चों को अच्छे एग्ज़ाम में नंबर मिल जाएं। उन्होंने यही प्रार्थना की, 2 चीज़ें, हमें भक्तों का संग मिले और हरि नाम मिले। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर। इस घोर कलयुग में सिवाय हरि के नाम के और कोई उपाय नहीं। सिर्फ 10-15 सेकेंड आप लोग आंख बंद करके प्रार्थना करें भगवान श्री गौर हरि से कि आज हमें भगवान के नाम लेने में रुचि मिले, हम वैष्णव की सेवा करें, कभी कोई अपराध नहीं करें किसी के प्रति, और इसी तरह से भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 गौरांगा गौरांगा गौरांगा। श्री सच्चिदानंद गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे